यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा से ब्योहारी की ओर जा रही स्कॉर्पियो बनी आग का गोला, बाल बाल बचा परिवार। IAS अक्षत जैन ने संभाला रीवा नगर निगम आयुक्त का पदभार। रीवा मुंबई सुपरफास्ट नियमित ट्रेन को डिप्टी CM दिखाएंगे हरी झंडी। रीवा में कॉलेज चौराहे पर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। रीवा एयरपोर्ट बनेगा हवाई हब, रनवे विस्तार के लिए 340 करोड़ का मुआवजा तय। सतना में बेकाबू होकर नहर में गिरा सरिया लदा ट्रक, 3 की दर्दनाक मौत। सतना में आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा का हल्ला बोल। सतना चित्रकूट हाईवे पर भीषण हादसा, देवर भाभी की मौत, 5 साल का बच्चा घायल। सतना बेला बाईपास पर लगा भीषण जाम, घंटों फंसे रहे वाहन, कई किलोमीटर तक लगी कतारें। मैहर जिला जल अभावग्रस्त घोषित, 30 जून तक नलकूप खनन पर प्रतिबंध। मैहर में सतना मार्ग पर बस और ट्रक की भिड़ंत, 2 यात्री घायल। मैहर के कटरा बाजार में महिला चोर गिरोह की सक्रियता से दहशत। सीधी में 2 बाइकों की भिड़ंत में 4 घायल, 3 की हालत गंभीर। प्रदेश में द्वितीय स्थान पाने वाले सीधी के अभय गुप्ता को किया गया सम्मानित। रीवा में अर्थ डे, बच्चों ने रैली निकालकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। और रीवा में भीषण गर्मी का प्रकोप, अप्रैल में ही जून जैसी तपिश। अब खबरें विस्तार से। शहडोल जिले के देवलौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा होते होते टल गया। रीवा से ब्योहारी की ओर जा रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि वाहन में सवार रूहानी प्रसाद गुप्ता और उनके परिवार ने धुआं उठते ही सूझबूझ दिखाई और समय रहते गाड़ी से बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच गई। जानकारी के अनुसार जैसे ही वाहन देवलौन नगर की सीमा में पहुंचा, केबिन के अंदर अचानक धुआं भरने लगा। खतरे को भांपते हुए चालक ने तुरंत गाड़ी सड़क किनारे खड़ी की। परिवार के सभी सदस्य जैसे ही नीचे उतरे, आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते पूरी स्कॉर्पियो आग की लपटों में घिर गई। आग इतनी भयावह थी कि यात्रियों को अपना कीमती सामान, मोबाइल और अन्य ज़रूरी दस्तावेज निकालने का मौका तक नहीं मिला और सब कुछ जलकर राख हो गया। सड़क से गुजर रहे अन्य राहगीरों ने तत्काल डायल 112 और दमकल विभाग को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वाहन पूरी तरह लोहे के ढांचे में तब्दील हो चुका था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रीवा नगर निगम के नवनियुक्त आयुक्त IAS अक्षत जैन ने बुधवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और शहर की बुनियादी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। नगर निगम कार्यालय पहुंचने पर नवागत आयुक्त का अधिकारियों और कर्मचारियों ने आत्मीय स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने विभिन्न विभागों के प्रभारियों के साथ एक संक्षिप्त परिचयात्मक बैठक की। उन्होंने निगम की कार्यप्रणाली को समझा और लंबित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। पदभार संभालते ही नवागत आयुक्त अक्षत जैन ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। उन्होंने संकेत दिए कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और अधूरे निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूरा करना उनकी मुख्य प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना और रीवा को एक स्वच्छ
स्वच्छ व सुंदर शहर बनाना उनकी टीम का मुख्य लक्ष्य रहेगा। विंध्य क्षेत्र के यात्रियों के लिए रेल सुविधाओं में विस्तार करते हुए पश्चिम मध्य रेल द्वारा रीवा मुंबई रीवा सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल गाड़ी को अब नियमित सेवा के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस नियमित ट्रेन के संचालन का भव्य शुभारंभ समारोह गुरुवार 23 अप्रैल को रीवा रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल होंगे, जो दोपहर 3:30 पर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। इस अवसर पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। सांसद प्रतिनिधि रेलवे राजीव खंडेलवाल ने बताया कि इस ट्रेन के नियमित होने से मुंबई की ओर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि ये ट्रेन रीवा से चलकर सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा, पिपरिया, इटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल, जलगांव, मनमाड, नासिक रोड, कल्याण, दादर और मुंबई CSMT पर रुकेगी। इस ट्रेन में एक AC प्रथम, एक AC 2 टियर, 4 AC 3 टियर, 12 स्लीपर, 4 जनरल और 2 SLR सहित कुल 24 कोच हैं। रीवा शहर के अमहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कॉलेज चौराहा स्थित तनिष्क ज्वेलर्स के सामने बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सिरमौर चौराहा ओवरब्रिज की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसकी स्टीयरिंग टूटकर दूर जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार ओवरब्रिज से नीचे उतर रही थी, तभी अचानक उसकी स्टीयरिंग ने काम करना बंद कर दिया। कार को नियंत्रित करने की कोशिश में चालक ने जैसे ही तेजी से ब्रेक मारा, गाड़ी झटके के साथ घूम गई और सीधे पेड़ से जा भिड़ी। गनीमत ये रही कि इस भीषण दुर्घटना में कार सवार 2 युवकों को केवल मामूली चोटें आई हैं। घटना के तुरंत बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला। अब आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। विंध्य क्षेत्र के केंद्र रीवा को एक बड़े हवाई हब के रूप में विकसित करने की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। रीवा एयरपोर्ट पर अब भविष्य में एयरबस जैसे 150 से 180 सीटर बड़े विमानों की लैंडिंग कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए वर्तमान रनवे की लंबाई को 1800 मीटर से बढ़ाकर 2300 मीटर किया जाएगा। इस बड़े विस्तार के लिए प्रशासन ने 140 एकड़ अतिरिक्त जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है और सीमांकन की रिपोर्ट भोपाल भेज दी गई है। डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल के अनुसार इस परियोजना से लगभग 830 किसान प्रभावित होंगे, जिन्हें सरकार द्वारा कुल 340 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है। पिछले 5 महीनों के आंकड़ों पर गौर करें तो रीवा से लगभग 20,000 यात्रियों ने हवाई सफर किया है। इस रिस्पॉन्स को देखते हुए सरकार ने माना है कि रीवा में हवाई यात्रा की अपार संभावनाएं हैं, जिसके चलते इस विस्तार को हरी झंडी दी गई है। मात्र 5 महीनों में 20,000 के लगभग लोगों ने ट्रैवल किया है। इससे सभी को ये एहसास हो गया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी और हमारी सरकार को भी, कि रीवा में बहुत बड़ा पोटेंशियल था जो अनटैप्ड था। और ATR 72 शुरू कर देने से जो नाइट लैंडिंग वाला एयरपोर्ट हमारा ऑलरेडी है, IFR बहुत ही एडवांस एयरपोर्ट हमारा अभी भी है, और लोगों ने शुरुआत की, ये उम्मीद नहीं थी कि इतना ट्रैफिक मिलेगा। 20,000 लोग के लगभग ट्रैवल कर लेंगे 5 महीने में ही। तो अब मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात से सहमत व्यक्त की है कि इसका विस्तार होना चाहिए। और एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी, आपने उस दिन यदि रहे होंगे रीवा रायपुर के उद्घाटन के समय, तो मैंने जब मांग रखी थी तो केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू जी ने भी ये घोषणा कर दी थी कि आप ज़मीन देंगे तो हम इसको बड़ा एयरपोर्ट बना देंगे और टर्मिनल बिल्डिंग भी बना देंगे, रनवे 1800 मीटर से 2300 मीटर कर देंगे। तो 140 एकड़ ज़मीन और लगेगी, जिसके लिए 390 करोड़ रुपए की स्वीकृति आने वाले दिनों में होगी। सतना जिले में बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 39 पर
नेमुआ मोड़ के पास सरिया से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए सीधे नहर में जा गिरा। इस हृदय विदारक घटना में ट्रक सवार चालक, क्लीनर और एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना सुबह करीब 8 बजे राहगीरों द्वारा पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी संदीप चतुर्वेदी के नेतृत्व में पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। ट्रक इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था कि शव अंदर ही फंस गए थे। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा कर 2 शव बाहर निकाले, जबकि तीसरे शव को निकालने के लिए कटर मशीन का सहारा लेना पड़ा। करीब 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों मृतकों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस जांच के अनुसार मृतकों में से 2 की पहचान हो चुकी है। इनमें मैहर जिले के ग्राम पडरी निवासी दिलीप केवट और रामगढ़ निवासी विष्णु केवट शामिल हैं। तीसरे मृतक की पहचान के प्रयास अभी जारी हैं। एडिशनल एसपी और तहसीलदार सुजीत नागेश ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए शवों को मर्चुरी में भिजवाने के बाद कड़ी मशक्कत से जाम खुलवाया और यातायात सुचारू किया। पुलिस फिलहाल हादसे के सटीक कारणों की जांच कर रही है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में बुधवार को सतना के पन्नीलाल चौक पर भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की नीतियों को महिला विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की और प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर महिलाओं के आरक्षण की राह में रोड़े अटका रही है, जिससे उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। महिला मोर्चा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की इस जनविरोधी नीति और आरक्षण में बाधा डालने के प्रयासों के खिलाफ उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहीं, जिन्होंने एकजुट होकर कांग्रेस के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। सतना जिले में सतना चित्रकूट स्टेट हाईवे पर बुधवार दोपहर कोठी के बगिया मोड़ के पास एक हृदय विदारक सड़क हादसा हो गया, जिसमें देवर और भाभी की जान चली गई। जानकारी के अनुसार नैना गांव निवासी दादूलाल रैकवार अपनी भाभी रेशु और 5 साल के भतीजे के साथ बाइक से जा रहे थे। तभी एक वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश में उनकी बाइक गलत दिशा में चली गई और सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से जा टकराई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि दादूलाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी भाभी रेशु ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। हादसे में घायल हुए 5 वर्षीय मासूम का इलाज फिलहाल जिला अस्पताल में जारी है। घटना की सूचना मिलते ही टीआई संतोष तिवारी ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक को कब्जे में ले लिया है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। सतना बेला बाईपास पर मंगलवार की देर रात यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, जहां रीवा बाईपास स्थित बीहर पुल में दरार आने के कारण रूट डाइवर्ट किए जाने से कई किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया। इस बदलाव के चलते बाईपास पर वाहनों का दबाव अचानक बढ़ गया, जिससे सड़क के दोनों ओर ट्रकों और यात्री वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और सैकड़ों यात्री पूरी रात बीच रास्ते में फंसे रहने को मजबूर हुए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम को यातायात सुचारू कराने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और घंटों की कड़ी मेहनत के बाद ही आवाजाही धीरे धीरे सामान्य हो सकी। रूट डाइवर्जन के कारण उत्पन्न हुई इस अव्यवस्था से न केवल लंबी दूरी के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, बल्कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कर रहे ट्रक ड्राइवरों को भी घंटों तक जाम की तपिश झेलनी पड़ी। मैहर जिले में कम वर्षा और भू जल स्तर में आ रही भारी गिरावट को देखते हुए कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने पूरे मैहर जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। 21 अप्रैल से 30 जून तक प्रभावी रहने वाले इस आदेश के तहत जिले के सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में नए निजी नलकूपों के खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। विशेष परिस्थितियों में निजी भूमि पर खनन के लिए संबंधित एसडीएम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पेयजल संकट को गहराने से रोकने के लिए प्रशासन ने नदी नाले, स्टॉप डैम और सार्वजनिक कुओं के पानी का उपयोग केवल पेयजल और घरेलू कार्यों के लिए सुरक्षित किया है, जबकि अन्य उद्देश्यों के लिए जल के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मैहर में सतना मार्ग पर बुधवार सुबह एक
सड़क हादसे में यात्री बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। ये घटना सुबह करीब 11 बजे सतना नदी के पास घटी। जानकारी के अनुसार सतना से अमरपाटन की ओर जा रही यात्री बस को पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बस में सवार यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। हादसे के वक्त बस में काफी संख्या में यात्री सवार थे। इस भिड़ंत में 2 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिनकी पहचान सतना के उचवा टोल निवासी बिमला और शहडोल निवासी सुरेश कुमार पांडे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुरेश पांडे अमरपाटन के चुरहटा में आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। गनीमत रही कि टक्कर के बावजूद बस पलटने से बच गई, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया और अन्य सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित रहे। मैहर शहर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र कटरा बाजार में इन दिनों संगठित महिला चोर गिरोह के आतंक से व्यापारी बेहद परेशान हैं। ये गिरोह योजनाबद्ध तरीके से दुकानों में प्रवेश करता है और दुकानदारों का ध्यान भटकाकर कीमती सामान व नकदी पार कर देता है। हाल ही में इस गिरोह द्वारा दुकान से पूरा का पूरा कार्टून चोरी करने का एक सनसनीखेज वीडियो भी सामने आया है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि मैहर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गिरोह की 2 महिला सदस्यों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। इस घटना के बाद पुलिस ने सभी व्यापारियों को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने की अपील की है, ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचा जा सके। सीधी जिले के अमेलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत नौड़िया तालाब के पास बुधवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दोपहर करीब 2 बजे 2 बाइकों के बीच हुई आमने सामने की जोरदार टक्कर में 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की स्थिति अत्यंत गंभीर बताई जा रही है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और सवार सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे की जानकारी मिलते ही अमेलिया थाना प्रभारी राकेश बैस के निर्देश पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमेलिया ले जाया गया। घायलों में राम सजीवन साकेत और निर्मला साकेत की पहचान हो चुकी है, जबकि अन्य 2 घायलों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार 3 घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में मध्य प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान हासिल करने वाले सीधी जिले के मेधावी छात्र अभय गुप्ता को उनकी ऐतिहासिक सफलता के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभय को उच्च गुणवत्ता का टैबलेट प्रदान किया और उनकी आगे की पढ़ाई में तकनीकी सहायता का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में उपस्थित कलेक्टर विकास मिश्रा ने अभय की प्रतिभा की सराहना करते हुए घोषणा की कि प्रशासन उनके सपनों को साकार करने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। विशेषकर यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर ने इसे टैलेंट को सिस्टम से जोड़ने की पहल बताया, जबकि छात्र के माता पिता कैलाश और रेखा गुप्ता ने इसे प्रोत्साहन को अभय की कड़ी मेहनत का प्रतिफल बताते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। रीवा की विंध्य विहार कॉलोनी स्थित लिटिल बैम्बिनोज स्कूल में निदेशक डॉक्टर गायत्री शुक्ल के मार्गदर्शन में पृथ्वी दिवस का आयोजन बड़े ही उत्साह और रचनात्मक गतिविधियों के साथ संपन्न हुआ। हरित दिवस थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में नन्हे बच्चों ने पौधरोपण कर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया और पुनर्चक्रित वस्तुओं से सुंदर शिल्प कलाकृतियां बनाकर अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। इस दौरान बच्चों ने धरती बचाओ रैली निकालकर और लघु नाटकों के माध्यम से स्वच्छता एवं हरियाली का महत्व समझाया। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र सहित रीवा जिले में मौसम के तेवर बेहद तीखे हो गए हैं। बुधवार को रीवा में चिलचिलाती धूप और लू जैसे हालात बने रहे, जहां अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। भीषण तपिश में लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर सकता है, जिससे हीट वेव की स्थिति और गंभीर हो सकती है। प्रशासन ने नागरिकों को दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।